स्वागत है बच्चे आपका हमारे चैनल सरकारी रिवीजन पर। आज की जो ये वीडियो है आप लोगों के लिए एक विशेष टॉपिक पर है। आप लोग 1 से लेकर के 99 तक किसी भी संख्या का स्क्वायर जो है वो आप लोग चुटकियों में निकाल सकते हैं। बिल्कुल आसान तरीका मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। ऐसे तो बहुत बच्चे लोगों का 1 से 50 तक 30 तक के स्क्वायर वगैरह याद रहते हैं, लेकिन जिस बच्चों को याद नहीं रहता है वो लोग एग्ज़ाम में क्या कर सकते हैं, फट से आप लोग इस ट्रिक का इस्तेमाल करके स्क्वायर को निकाल सकते हैं, ठीक है। मैं आप लोगों को 2 तरीके बताऊंगा, आप लोगों को ध्यान से सुनना है, ठीक है। आप लोगों को ध्यान से देखना है। चलिए हम लोग स्क्वायर याद करते हैं, लेकिन आप लोगों को एक बात ध्यान में रखना है कि ये ट्रिक जो है आप लोगों का 1 से लेकर के 99 तक के किसी भी संख्या का स्क्वायर में जो है आप लोगों को काम करेगा। सबसे पहले आप लोगों को 26 का स्क्वायर में बताता हूं कि किस तरह से निकलेगा। सबसे पहले आप लोगों को 3 लाइन जो है वो खींच लेना है। पहला लाइन, दूसरा लाइन और ये तीसरा लाइन जो है वो खींच लेना है, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों को 6 का स्क्वायर कितना होता है आप लोगों को पता है। 6 का स्क्वायर जो होता है वो 36 होता है। 36 का यहाँ पे 6 लिखेंगे और कैरी हम लोग यहाँ पर हाथ में 3 रखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको, 2, 6 और स्क्वायर को जो है स्क्वायर को एक साथ मल्टीप्लाई करना है। कैसे, मैं आप लोगों को बताता हूँ। 2 का 2 गुना 6 गुना और उसका स्क्वायर जो है 2 को हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। कितना आ जाएगा, 2 6 जब 12 होता है और 12 2 जा क्या होता है 24। 24 में हम लोग क्या करेंगे, 3 को जो है वो जोड़ देंगे। 3 को जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 27। 27 का हम लोग क्या लिख देंगे, 7 यहाँ पर हाथ लिख देंगे और हम लोगों का कैरी जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। 3 कट के कैरी अब कितना हो गया 2। उसके बाद आपको क्या करना है, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। 4 और यहाँ पर 2 को जोड़ देना। 4 और 2 को क्या करना है, जोड़ देना है। कितना आ जाएगा 6, यहाँ पर 6 लिख देंगे। तो ये लीजिए बच्चों, आप लोगों का 26 का स्क्वायर निकल गया। 676 जो है वो आप लोगों का स्क्वायर निकल गया, ठीक है। मैं इतना कैलकुलेशन नीचे आप लोगों को करके बता रहा हूं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए, ठीक है। चलिए एक और बना करके बताता हूं, एक और ट्रिक लगा करके बताता हूं। अब हम लोग जानेंगे 31 का स्क्वायर कैसे निकलेगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, 3 लाइन को जो है वो खींच देना है, ठीक है। सबसे पहले 1 का स्क्वायर हम लोगों को निकालना है। 1 का स्क्वायर निकालेंगे, कितना हो जाएगा 1। हाथ में हम लोगों का एक भी कैरी नहीं बचेगा, कोई बात नहीं, ठीक है। उसके बाद हम लोग को मल्टीप्लाई करना है 3 को, 1 को और स्क्वायर को। 3 इंटू 3 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई और स्क्वायर कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3 1 जा 3, 3 2 जा क्या हो जाएगा 6। 6 का हम लोग क्या लिखेंगे बच्चे, यहाँ पर 6 लिख देंगे। एक कैरी हम लोगों का एक भी हाथ में नहीं बच रहा, कोई बात नहीं। लास्ट में हम लोगों का 3 का क्या करना है, स्क्वायर करना है। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 और कैरी तो एक भी हाथ में नहीं था, तो हम लोग 3 का स्क्वायर 9 यहाँ पर लिख देंगे। लीजिए आपका 961 31 का स्क्वायर भी जो है वो निकल गया, ठीक है बच्चे। ट्रिक आप लोगों को पसंद आ रहा है? ट्रिक अगर पसंद आ रहा है तो कमेंट में जरूर से बताइएगा आप लोगों को ट्रिक अगर पसंद आया है तो। कैसा लग रहा है आप लोगों को एक ट्रिक देख करके, ठीक है। 13 का स्क्वायर आप लोग देख सकते हैं, बिल्कुल सेम तरीका से बनेगा। 13 का स्क्वायर ऐसे बहुत सारे बच्चे लोगों को पता होता है, लेकिन 13 का स्क्वायर भी जिसको नहीं पता है वो एग्जाम में इस तरह से निकाल सकते हैं। अगर आपको स्क्वायर नहीं पता है और आपको ट्रिक भी नहीं पता है तो आप सिंपल सी बात है, आप 13 इंटू 13 उसके बाद इतना लंबा कैलकुलेशन आप करोगे, ठीक है। तो उससे ये करने से बेटर है कि आप इसको लगा लो। 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 9 हो जाएगा, कैरी नहीं बचा है। वह यहाँ पे आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 1 इंटू 3 3 3 2 जा क्या हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1 लीजिए, आ गया आपका 13 का स्क्वायर। अगर आप लोगों का प्रैक्टिस बन जाएगा इस तरह से तो आप लोग तो बहुत ही स्पीड में निकाल सकते हो, ठीक है। बहुत ही स्पीड में निकाल सकते हो जैसे मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है। चलिए और एक देखते हैं हम लोग, और एक करके देखते हैं। 17 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर बिल्कुल उसी तरीके से निकलेगा। 3 लाइन हम लोग खींच लेंगे, ठीक है। सबसे पहले 7 का स्क्वायर निकालेंगे। 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49। 49 का 9 यहाँ पर कैरी हम लोगों का हाथ में आ जाएगा 4, ठीक है। फिर 1 इंटू 1 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 2 करेंगे। 1 गुना 7 गुना 2, ठीक है। कितना आ जाएगा यहाँ पर आपका 14। 14 और इस 4 को जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा यहाँ पर 18। 18 हो जाएगा। 18 का 8 हम लोग लिखेंगे। कैरी हम लोगों के पास कितना बच गया अब 1, ठीक है। उसके बाद 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 1 और 1 कितना हो जाएगा 2। यहाँ पर लीजिए आपका 17 का स्क्वायर भी निकल गया 289। कैसा लगा आप लोगों को ट्रिक, आप लोग जरूर से जरूर बताइएगा। 1 से लेकर के 99 तक के किसी भी संख्या का स्क्वायर बच्चे इस ट्रिक से आप लोग जो है वो निकाल सकते हैं किसी भी तरीका से। चलिए ये मैं आप लोगों को होमवर्क देता हूं, आप लोग 38 का स्क्वायर आप लोग जरूर से जरूर बताइएगा इसी ट्रिक का इस्तेमाल करके।
मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर इसका आंसर चाहिए। कमेंट बॉक्स में मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ कमेंट बॉक्स को C.B। कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर से ज़रूर इसका क्या चाहिए, आंसर चाहिए। और आप लोग अपने कॉपी में अलग अलग संख्या का भी स्क्वायर इस तरह से प्रैक्टिस करके निकालिएगा, ताकि आप लोगों के दिमाग में जो है वो बिल्कुल बैठ जाए। ठीक है, चलिए अब एक तरीका और है जो मैं आप लोगों को बताता हूं, लेकिन ये काम कहां पर करेगा आप सबसे पहले देखिए। 50 की नज़दीकी संख्या का स्क्वायर निकाले। 50 के नज़दीकी संख्या का स्क्वायर जो है वो आप लोग एक अलग तरीके से भी निकाल सकते हैं। अब मैं 50 के नज़दीकी संख्या का स्क्वायर बोल रहा, तो ऐसा नहीं है कि आप लोग 15 का निकालिएगा, 26 का निकालिएगा, ये स्क्वायर जो है वो काम नहीं करेगा। इस तरह में क्या करेगा, स्क्वायर जो है वो काम आप लोगों का नहीं करेगा। ठीक है, आप लोगों का काम कहां पर करेगा मैं आप लोगों को बताता हूं। आप लोगों को काम करेगा 50 के नज़दीकी 43, 45, 46 इस तरह का स्क्वायर जो है आप लोगों को निकालने में हेल्प होगा। ठीक है, तो 50 के नज़दीकी संख्या पे ही आप काम करेगा, ये संख्या, इस संख्या जो है, ये ट्रिक जो है आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को ये देखना है कि जो भी संख्या है आप लोगों का 50 से कितना कम है। तो ये 50 से 43 कितना कम हुआ, 7 कम हो गया। कितना कम हो गया, 7। 7 जो है वो कम हो गया। तो आपको क्या करना है, 25 से जो है 7 को क्या करना है, माइनस कर देना है। 25 से अगर 7 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपका 18। आपको यहाँ पर क्या करना है, 18 जो है वो लिख देना है। और जितना भी माइनस किया हुआ रहेगा, मतलब कि 50 से जितना संख्या कम रहेगा उसी को आपको स्क्वायर करके यहाँ लिख देना है। 50 से कितना कम था, 7। 50 से कितना कम था, 7। 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49। 7 का स्क्वायर 49 होता है। लीजिए आपका आ गया 43 का स्क्वायर। कैसा लगा आपको ट्रिक, कैसा लगा आप लोग को ट्रिक, आपको नहीं समझ में आया, फिर से एक बार आप लोगों को मैं बताता हूं। ठीक है, अब देखिए 47 का आप लोगों को स्क्वायर निकालना है। 47 का स्क्वायर निकालना है तो आप लोगों को सबसे पहले देखना है कि ये 50 से कितना कम है। 50 से कितना कम है, 50 से 3 कम है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 25 में 3 को माइनस कर देना है। जितना कम रहेगा उसको क्या करना है, माइनस कर देना है, माइनस कर देना है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 22। 22 को आपको यहाँ पर लिख देना है। और जितना भी कम रहेगा, जितना जितना संख्या कम रहेगा, जैसे 50 से कितना कम है, 3 कम है, उसी का क्या करना है, आपको स्क्वायर कर देना। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। 09 लीजिए आपका आ गया आंसर। आप लोग कैलकुलेट करके देख लीजिए। देखिए 47 का भी आप लोगों का ये आंसर जो है वो आ गया है। आप लोग जो है वो ये ट्रिक का भी इस्तेमाल करके बना सकते हैं। ये ट्रिक का भी जो ट्रिक मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया, जो ट्रिक मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया, उस ट्रिक का इस्तेमाल करके भी आप लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा ये ट्रिक आपका कहाँ पे काम करेगा, 47 50 के जो नज़दीकी रहेगा वहाँ पर आप लोगों का ये ट्रिक जो है वो काम करेगा। 54 का अब देखिए, अब क्या है, 54 से कितना ज़्यादा है, अब 50 से कितना ज़्यादा है। अब ज़्यादा वाला 50 से कम वाली संख्या का निकाल लिए हम लोग, अब 50 से ज़्यादा वाला संख्या का निकालते। 50 से कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है। तो 25 में क्या करना है, आपको 4 को घटाना नहीं है, अब 4 को क्या करना है, जोड़ देना है। 25 में 4 को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 29। 29 यहाँ पर हम लोग लिख दिए। ठीक है, और जितना हम लोग जितना बढ़ा हुआ है 50 से जितना ज़्यादा है उसी का स्क्वायर कर देंगे। 4 का स्क्वायर कर देंगे 16। लीजिए आपका आ गया 50 से ज़्यादा वाला संख्या का क्या क्या निकल गया, ट्रिक स्क्वायर जो है वो निकल गया। ठीक है, लेकिन ये भी आपका नज़दीकी संख्या में काम करेगा। जैसे कि मान लीजिए 54, 55, 56, 57, 61 ऐसा में काम करेगा, नज़दीकी संख्या में काम करेगा। लेकिन आप लोगों के लिए बेस्ट ट्रिक वही है जो मैं आप लोगों को यहाँ पर बताया हूँ। ठीक है, इससे पहले जो तरीका मैंने आप लोगों को लिए बताया है वही आप लोगों के लिए बेस्ट तरीका होगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन जो है आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा। आप लोगों को इस क्वेश्चन को ही बताना है इस ट्रिक का इस्तेमाल करके कि कितना आप लोगों का आएगा आंसर कमेंट बॉक्स में। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया होगा तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। हमारा इंस्टाग्राम चैनल भी है जिसे सरकारी रिवीजन के नाम से जो है चैनल है, आप लोग चाहो तो उसे भी फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक चैनल पर भी है, इसमें भी मैं अलग अलग अपडेट देता रहता हूँ। अलग अलग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है मैं इन सारे चैनल पर भी कराता रहता हूँ। ठीक है, तो आप लोग इनसे भी जुड़ना नहीं भूलिएगा। और वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया, आप लोगों के लिए स्क्वायर पसंद आया तो आप लोग जरूर से जरूर बताइएगा। ठीक है, और चैनल को जरूर से जरूर क्या करिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब भी आप लोग चैनल को जरूर से जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, एसएससी जीडी 2026 वाले बच्चे लोगों के लिए हमारे चैनल पर जो है वो प्रैक्टिस चल रही है। आप लोग वहां पर से भी जाकर के ज्वाइन हो सकते हैं, जहां पर आप लोगों की एसएससी जीडी में चैप्टर वाइज प्रैक्टिस जो है वो चल रही है।